दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता वैभव त्रिपाठी और बात किया जाएगा, हम लोग बात करेंगे आज इंडिया वर्सेस एनडीए। जिस तरीके से दोनों पार्टियां अब आमने सामने हो चुकी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, वैभव जी जिस तरीके से विपक्ष एकता दल ने जो इस तरीके से नाम रखा है इंडिया, और एनडीए तो पहले से नाम था, लेकिन जिस तरीके से इंडिया का थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा सा बता दीजिए कि इंडिया क्यों रखा गया और इसका चुनाव में कितना लाभ मिलेगा। देखिए, नाम का तो लाभ अब पहले तो ये था कि नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, समावेशी विकास और पूरे देश की एकजुटता को ये दिखाता है। नाम जो है वो इंडस वैली के नाम पे भारत का नाम इंडिया पड़ा, और इंडिया मीन्स भारत। तो अब नाम का इसलिए फ़ायदा हो रहा है क्योंकि सत्ताधारी दल भाजपा और ख़ुद प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी हर बात में इंडिया जोड़ते थे, अब वो इंडिया कहने से बच रहे हैं। और मैं देख रहा था अभी एक दिन उनका कि नहीं, अब वो इंडिया को ही गलत बात कर रहे हैं इंडिया के लिए। मतलब विपक्षी एकता का जो नाम है, विपक्षी गठबंधन का इंडिया, उसको बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री जी अब इंडिया को अपमानित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो भी देशवासी जिसके मन में इंडिया को लेके श्रद्धा भाव है, देश के प्रति प्रेम है, जो राष्ट्रवादी है, वो अब इस बात को लेके उनके मत से अलग है। वो भले उनके साथ उनको वोट करता था, लेकिन अब वो कह रहा है कि ये तो ठीक बात नहीं है कि इंडिया को आप गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया को अपमानित कर रहे हैं। मैं अब आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितने फर्जी राष्ट्रवादी हैं, छद्म राष्ट्रवादी हैं, जिनका राष्ट्रवाद से, राष्ट्र प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो वही लोग हैं जो कि आज़ादी के समय वंदे मातरम कहने से डरते थे, अब आज कहते हैं वंदे मातरम बोलो नहीं तो मारेंगे। इस टाइप का जो कौन करता है आप जानते हैं। वही फर्जी राष्ट्रवादी इंडिया से डर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। मामला ये है कि ये जो गठबंधन विपक्ष का बना है, इस गठबंधन में वो सभी दल हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने राज्यों में मजबूत प्रभुत्व रखते हैं। उनका प्रभाव है एक क्षेत्र में, एक वर्ग में, एक स्टेट में, और वो सभी एक हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक हो रहे हैं, वो एक हो रहे हैं जनता के दबाव में, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आकंठ डूबी भ्रष्टाचार की सरकार से त्रस्त आकर वो चाहते हैं कि इनसे निजात पाना चाहिए। एक आप सामान्य व्यक्ति से जब जाइएगा, गैर राजनीतिक रूप से कोई सवाल पूछेंगे, आप सरकार से खुश हैं, वो कहेगा नहीं। क्या चाहते हैं? कहा सरकार अब बदल जाना चाहिए, 10 साल हो गया, बहुत हो गया, और इन्होंने कोई वादा अपना पूरा नहीं किया। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात की थी, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, 4-5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इस बात से बच्चे दुखी हैं जो पढ़ के अपने घर में बैठे हैं। दूसरा, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार। एक केंद्रीय मंत्री, महिला मंत्री हैं, वो सिलेंडर लेके 391 रुपये से 396 रुपये, 5 रुपये जब बढ़ा था तो सड़क पे प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन जब 400 से 1200 हो गया तो अब वो चुप हैं, वो मुद्दों को भटकाने में लगी हैं। तो जनता कह रही कि यार, जब 1200 रुपये का सिलेंडर है, हम भरा नहीं पा रहे हैं, तो इस सिलेंडर की आवश्यकता क्या है। कहा कि हम गरीबों को सिलेंडर मुफ्त दिए, झूठ बात थी। जो उज्ज्वला में सिलेंडर दिया उसमें आपने सिक्योरिटी नहीं ली, बाकी तो सब आप लिए ही। अब उस उज्ज्वला का 3.5 करोड़ सिलेंडर जो है वापस रिफ़िल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसे ही नहीं हैं कि वो वापस गैस सिलेंडर भरा पाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जनता ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन हमारी जेब में पैसा नहीं। हम अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं,
दूध लगभग 2 गुना बढ़ गया, सिलेंडर 3 गुना हो गया, किसान के किसानी के यंत्र 3 गुना महंगे हो गए, किसान का कृषि में उपयोग होने वाली खाद रसायन ये लगभग 3 गुना हो गया। ये सारी चीज़ें 3 गुना हो, लेकिन किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिला। मोदी जी कहते हैं 2000 रुपये हम देंगे हर 4 महीने में, 6000 रुपये सालाना। तो 6000 रुपये सालाना देंगे आप, लेकिन जो किसान की लागत जो थी 2014 में वो 3 गुना बढ़ गई, तो उसको क्या मिला? अब किसान जो है वो गांव में एक परंपरा है कि बरई पान वाला हो गया, धोबी हो गया, कहार हो गया, इन लोगों को किसान अपने फसल के कटने पे देता है, वो आज भी देता है। ये बात वो अगर उसका कैलकुलेशन कर लिया जाए कि 10 से 12 ऐसे लोग होते हैं गांव में जिनको आज भी दिया जाता है, अगर वो उतना जो दे रहा है वो किसान का देख लिया जाए, तो वो साल में दोनों फसल में धान और गेहूं में मिला के कम से कम 12,000 रुपये देता है। नहीं, जो आप ये बात बता रहे हैं, ये प्रचलन धीरे धीरे खत्म ही हो गया, क्योंकि हम लोग भी जब बचपना में थे तो हमारे यहाँ भी जब गेहूं की कटाई होती थी तो नाव होते तो 2-3 बोझा लेकर वो वहीं से लेकर चले जाते थे। लेकिन अब का वो जो प्रचलन है, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे लुप्त भी होती जा रही हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? वो अभी भी जो लोग अपनी खेती करते हैं वो देते हैं। अब है क्या कि अगर किसी किसान ने किसी मजदूर को दे दिया अधिया पे, बटाई पे, तो वो उसको नहीं देता, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो उसने के दे दिया तो वो कहेगा मुझसे क्या मतलब है भाई, मैं उसी बात को थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। तो वो 10-12 हज़ार रुपये तो वो वैसे दे देता था, और वो क्या था कि एक अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल था कि जो समृद्ध है, खेतीहर है, बड़ा किसान है, वो ऐसे लोग जो कि भूमिहीन हैं उनको इतना पूरे गांव से मिल जाता था कि उस गरीब का पूरे साल का अन्न की भरपाई हो जाती थी। ठीक, लेकिन मोदी जी 6,000 रुपये दे के चाहते हैं कि किसान हमारा बधुआ हो गया, महंगाई इस तरीके से बढ़ी है, और कहते हैं कि महंगाई नहीं है। कौन लोग कहते हैं महंगाई नहीं है? वो लोग कहते हैं जो कि ठेकेदारी करते हैं, जो कि सरकारी नौकरी करते हैं, जो कि संपन्न हैं, जो धनाढ्य है। तो धनाढ्य आदमी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उसको महंगाई क्या पता चलेगी? ऊ का जाने पीर पराई, जाके पैर नहीं फटी बिवाई। तो पीर जो दर्द है वही समझ सकता है जो उस चीज़ को झेल रहा हो। जब से इंडिया एनडीए की बात आई है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भी लोग नाम लेना शुरू कर दिए हैं। जो कि बच्चे जब पढ़ाई करते थे तब ईस्ट इंडिया के बारे में जानते थे, लेकिन अब टीवी चैनलों पे ईस्ट इंडिया की बात भी आने शुरू हो गई है। देखिए, ऐसा ईस्ट इंडिया का मतलब क्या? ईस्ट इंडिया ये बताता है कि जब अंग्रेज आए उससे पहले से भी इसका नाम इंडिया था। इससे पहले जो भाजपाई कह रहे हैं कि नहीं अंग्रेजी नाम, औपनिवेशिक नाम, इंडिया उससे पहले भी था, ये बात प्रमाणित होती है। तो ये जो बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनको शोभा नहीं देता। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और पूरे देश के प्रधानमंत्री, सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो मैं तो अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप राजनीतिक बयानबाजी से बचें, और आप इंडिया को गलत तरीके से अगर बदनाम कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, वो आपको शोभा नहीं देता, और इसकी वजह से आप जनता की नज़र में गिर रहे हैं। दूसरी चीज़, इंडिया में समावेशी विकास का मॉडल है। उनका ये है कि नहीं, कॉरपोरेट जो आगे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है, कॉरपोरेट भी बढ़े, क्योंकि उससे भी अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, लेकिन किसान को भी बढ़ने का अवसर मिले, मजदूर को भी बढ़ने का अवसर मिले, निर्धन गरीब को भी बढ़ने का अवसर मिले, समान शिक्षा मिले, शिक्षा सस्ती हो, स्वास्थ्य सस्ता हो। लेकिन हुआ क्या? एक मैं देख रहा था कि एक गरीब आदमी को पत्रकार ने कहा कि 5 लाख देते हैं मोदी जी आयुष्मान में। राजस्थान का वो व्यक्ति था, उसने कहा 5 लाख क्या बोलते हो यार, हमारे वहाँ राजस्थान में सरकार, राज्य सरकार जो है वो 25 लाख का इलाज मुफ्त में कराती है, और प्राइवेट अस्पताल में बढ़िया से बढ़िया इलाज हमको मुफ्त में मिलता है।
तो ये 5 लाख का बात हमको मत कहो। मामला क्या है कि राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर है, कर्नाटक में 500 का सिलेंडर है, तो जनता अब ये पूछ रही है कि यूपी में 500 का सिलेंडर क्यों नहीं। समावेशी विकास का मतलब है कि हर किसी को समान रूप से जीने का अधिकार हो, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार हो, इतना उसके पास धनार्जन हो, इतना उसकी मजदूरी हो, उसको रोजगार के अवसर मिले जिससे वो तरीके से जीवन यापन कर सके। मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के अपनी बात पूरी करूँगा। जो मोदी जी 2000 रुपये दे रहे हैं 6000 सालाना, कांग्रेस का ये वादा 19 के चुनाव में किया था, कहीं न कहीं 19 का चुनाव पुलवामा पे डाइवर्ट हो गया, लेकिन कांग्रेस का वो एजेंडा आज भी है कि हर किसी को 6000 रुपये महीना, लगभग 12000 रुपये सालाना अगर हम मान लें, महीने का खर्चा 12000 रुपये महीने का खर्चा, तो उसका 6000 रुपये वो कमा लेगा, 6000 हम देंगे। तो अब तो ये बात होने लगी है कि कांग्रेस का 6000 रुपये महीना अगर मिल जाएगा तो गरीब आदमी खुशहाली से जी पाएगा, सम्मान से जी पाएगा, अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाएगा, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगा। सस्ती शिक्षा, सस्ता स्वास्थ्य, सस्ती बिजली, अच्छी सड़कें और 6000 रुपये महीना, ये कांग्रेस का एजेंडा है, जिससे सबको समान अवसर मिले, समावेशी विकास हो। जब समावेशी विकास होगा तभी देश आगे तरक्की कर पाएगा। यही इंडिया का एजेंडा है और इंडिया इसी पे आगे बढ़ रही है। इसी वजह से गरीब आदमी एकजुट होकर इंडिया के साथ है। और मेरा एक कहना है कि हारेंगे तानाशाह, जीतेगा इंडिया। ठीक है। हारेंगे अहंकारी, जीतेगा इंडिया। हारेंगे एनडीए के लोग, जीतेगा इंडिया। ठीक है। तो वैभव त्रिपाठी इंडिया वर्सेस एनडीए पे प्रकाश डाले हैं। आने वाले वक्त में राजनीति में किस तरीके से मोड़ आता है, आपको बता दें कि राजनीति में हर दिन नया मोड़ आता है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।